हाय। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी जानना चाहते हैं कि जॉब इंटरव्यू कॉल या ईमेल ना आने के क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस जानने से पहले कुछ समझ लेते हैं जो उन रीजंस से रिलेटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। यह सब डिस्कस करने से पहले जल्दी से अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। ईयर 2012 में MBA HR में करने के बाद से आज तक करीब 10,000 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव लेवल से मैनेजर लेवल तक के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ। उनमें से 2000 के आसपास कैंडिडेट्स के रिज्यूमेज इनकम्प्लीट या उनमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा रिज्यूमेज स्क्रीन किए हैं और उनमें से करीब 40,000 को इंटरव्यू के लिए टीम मेंबर्स को आगे दिया और बाकी के रिजेक्ट्स किए। रीजन था इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डिटेल का। चलिए अब इन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल ऑफ अ कैंडिडेट एंड एन HR रिक्रूटर। क्या आप जानते हैं कि कंपनीज को अर्जेंट बेसिस पर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर उन्हें कैंडिडेट्स कभी कभी सही समय पर नहीं मिल पाते। कैंडिडेट्स को जॉब की जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा कंपनीज को कैंडिडेट्स की होती है, क्योंकि कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स में लाखों और करोड़ों रुपए लगा चुकी होती हैं और जब उन्हें सही मैन पावर सही समय पर नहीं मिलती तो उनको लाखों का नुकसान भुगतना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन अ कैंडिडेट एंड अ कंपनी। आप अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले हम उसकी हर एक स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। अच्छी या ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जिन कैंडिडेट्स के पास अच्छी या ज़्यादा स्किल्स होती हैं उनको कंपनीज जल्दी हायर कर लेती हैं, और अगर किसी कैंडिडेट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं पर उसने उन स्किल्स के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया है तो कंपनीज को पता ही नहीं चलेगा और उस कैंडिडेट को वो हायर नहीं कर पाती हैं। एक कंपनी एक खरीदार का और एक कैंडिडेट एक विक्रेता का किरदार निभाते हैं, जहां कंपनी को कैंडिडेट के स्किल्स और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिनके बदले में वह कैंडिडेट को सैलरी और कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी किस किस सोर्स से कैंडिडेट रिक्रूट करती हैं, उनमें से कुछ सोर्सेज हैं। नंबर वन, करियर सेक्शन इन वेबसाइट। आजकल कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पर ही वैकेंसीज की डिटेल्स अपलोड कर देती हैं। नंबर टू, एम्प्लॉय रेफरेंसेस। पहले से काम कर रहे एम्प्लॉयज़ ही नए कैंडिडेट्स की डिटेल्स HR को दे देते हैं। नंबर थ्री, जॉब पोर्टल। इसके बारे में अभी बात करेंगे। नंबर फोर, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, जिनकी मदद से कंपनीज कैंडिडेट्स हायर करती हैं। नंबर फाइव, कैंपस रिक्रूटमेंट, जहां कंपनीज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ विजिट करके कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करती हैं। नंबर सिक्स, माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स पर HR वैकेंसीज पोस्ट कर देते हैं। नंबर सेवन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, कंपनीज वैकेंसीज के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करती हैं। नंबर एट, हायरिंग पम्फलेट्स। आपने कुछ पर्चे बस, ट्रेन और दीवारों पर चिपके देखे होंगे जिनमें लिखा होता है कि आवश्यकता है 100 लड़कों की 5 स्टार होटल में। नंबर नाइन, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। कुछ कंपनीज अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पर रखती हैं और फिर कुछ महीनों बाद उनको अपनी आवश्यकता अनुसार और जॉब ऑफर कर देती हैं। फोर्थ पॉइंट, हाउ डज ए जॉब पोर्टल हेल्प अ कैंडिडेट टू गेट अ जॉब। आप जानते ही होंगे कि जॉब पोर्टल्स जॉब सर्च करने में कैंडिडेट की कितनी मदद करते हैं। दुनिया में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, लेकिन हमारे देश में नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन एंड टाइम्स जॉब्स ज़्यादा चलते हैं। हम Naukri.com के बारे में बात करेंगे। अब समझते हैं कि कंपनीज Naukri.com से कैसे हायर करती हैं। इस जॉब पोर्टल से कंपनीज ईयरली सब्सक्रिप्शन लेती हैं जो लाखों रुपयों में मिलता है, वो भी लिमिटेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स के साथ में। फिर कंपनीज Naukri.com पर जॉब पोस्टिंग करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करें। इसके अलावा कैंडिडेट्स की डिटेल्स भी सर्च करके फिर उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करती हैं। अभी तक हमने देखा और समझा कि इंटरव्यू शुरू करने से पहले कंपनीज किस तरह से जॉब पोर्टल का यूज़ करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है वाई डोंट मैनी कैंडिडेट्स रिसीव जॉब इंटरव्यू कॉल और ईमेल। पता है क्यों?
कुछ कैंडिडेट्स को जॉब इंटरव्यू की कॉल या ईमेल नहीं आती, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। एक और बात, उन कैंडिडेट्स में से आप भी हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है उसको समझने के लिए एक वैकेंसी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी जिसको 10 टेक्निकल एग्जीक्यूटिव हायर करने हैं, लोकेशन मुंबई है, इनबाउंड वॉइस प्रोसेस के लिए, और सैलरी की रेंज है 15,000 से 25,000। इस वैकेंसी के लिए कंपनी ने जॉब स्पेसिफिकेशन सेट की है जो इस तरह से: क्वालिफिकेशन बीएससी आईटी या बीटेक सीएस और आईटी या बीसीए हो, एक्सपीरियंस 1 साल से 3 साल के बीच में हो, लैंग्वेज मराठी हिंदी और इंग्लिश तीनों आनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल्स हैं विंडोज़ लिनक्स, नेटवर्किंग, राउटर, ट्रबल शूटिंग, इंस्टॉलेशन, इनबाउंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है वही सब एचआर रिक्रूटर नौकरी पोर्टल में एंटर करता है, और फिर जितने भी कैंडिडेट्स की डिटेल शो होती है वो उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि एचआर रिक्रूटर को सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की डिटेल्स शो होती हैं जिनके सीवी और नौकरी प्रोफाइल में वो सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं जो एचआर रिक्रूटर ने सर्च के टाइम पर एंटर की थी। अगर एक भी डिटेल मैच नहीं होती है सर्च में, तब कैंडिडेट की डिटेल्स शो नहीं होती हैं रिक्रूटर को। इस एग्जाम्पल से यह समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपने वह सब अपने सीवी और नौकरी प्रोफाइल में मेंशन ही नहीं किया हुआ है तो आपको एचआर कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपको ऐसी जॉब का पता ही नहीं चलेगा जिनको आप आसानी से पा सकते थे। जॉब इंटरव्यू की कॉल या ईमेल ना आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, लेकिन इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप यह सब जानते हों, तो फिर आपसे एक विनती है कि प्लीज़ हेल्प अदर्स। अगर अब जान गए हैं तब भी प्लीज़ हेल्प अदर्स। इस वीडियो में आज इतना ही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सही रिज्यूमे कैसे बनाते हैं और नौकरी पोर्टल पर प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट और अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर मेहनत करिए। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।